देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता आदि ब्रह्मा आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जनराज की जय। त्रिकाल संबंधित 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। हम सबके आराध्य इस वेबिनार में हमें ज्ञान की अमृत देशना देने वाले स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले मुनिश्री आज्ञा सागर जी, मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी, मुनिश्री अध्यात्म जी, मुनिश्री विनय गुप्त जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। गणिन हरिका सौहार्दमती माता जी, गणिन हरिका आस्थाश्री माता जी, हरिका श्री सुवत्सलमती माता जी, समस्त हरिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक जी शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छामी। योग निर्माता भगवान ऋषभ देव का महा यह ग्रंथ इस पे जारी है स्वाध्याय। इसमें जारी महामुनि आदिनाथ भगवान की मुनि दीक्षा के बाद उनकी साधना से संबंधित अभी यह विषय जारी है। आज के स्वाध्याय के को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए संगस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने मधुर कंठ से आचार्य भगवान द्वारा रचित सहस्त्रों कविताओं में से आज विषय संबंधित कविता के द्वारा इस स्वाध्याय को आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। अनम्यूट की चाबी तुम्हारे पास है? जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वात्सल्य भावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत की कविता 2012 में विजयनगर में लिखी थी। समता से सुख तथा विषमता से दुख, अपनी समता को मैं अपनी समता को मैं हरगिज छोड़ सकता नहीं। विषमता को मैं कभी हरगिज मान सकता नहीं। समता मेरा स्वभाव है, विषमता मेरा विभाव है। विषमता मेरा विभाव है, समता ही है धर्म व सुख जो करे आत्म वैभव है, जो आत्म वैभव है। विषमता है अधर्म दुख जो है आत्म विकार। समता से मोक्ष प्राप्ति, विषम से भव सागर। ये जाना मैं आगम व अनुभव, दीर्घ काल से बहु प्रकार। मेरी समता को मैं हरगिज छोड़ सकता नहीं। विषममय संसार पंख में मैं रहूं पंकज सम, मैं रहूं पंकज सम। साक्षी भाव से मैं रहूं यथा सच्चे न्यायाधीश सम, सच्चे न्यायाधीश सम। तटस्थ भाव में रहूं यथा नदी तटस्थ दर्शक सम। दूरस्थ अग्नि को यथा चक्षु देखती है अक्षत। समता समना अन्य धर्म न शांति अन्य कोई सम। मेरी समता को मैं हरगिज छोड़ सकता नहीं। अध्यापन व प्रवचन भी करता हूँ साम्य भाव से, करता मैं साम्य भाव से। वैयावृत्ति परोपकार भी करता हूँ मैं साम्य से,
करता साम्य भाव से, लेखन व प्रभावना भी करता साम्य भाव से, सुधार व अनुशासन भी करता हूँ मैं साम्य भाव से, आहार विहार निवास भी करता हूँ मैं साम्य भाव से, मेरी समता को मैं हरगिज छोड़ सकता नहीं, विषमता से राग द्वेष है तथा आकर्षण विकर्षण, तथा आकर्षण विकर्षण, भेद भाव अपना पराया भाव अहम अधीन, भावना अहम वदीन, ईर्षा तृष्णा घृणा अतृप्ति ये सब है विषमता, इससे मिलते हैं दुख ताप कनक चाहे समता, अतएव मैं समता को हरगिज कभी नहीं त्यागता, मेरी समता को मैं हरगिज त्याग सकता नहीं, विषमता को भी कभी मैं हरगिज मान सकता नहीं, हरगिज मान सकता नहीं, वंदे सत्य भाव, वंदे साम्य भाव, वंदे सुख भाव। दूसरी कविता है, हर जीव सुख के लिए प्रयत्नशील, पाप पुण्य मोक्ष भी सुख के लिए, सुख प्राप्ति हेतु होते सब प्रयास, सांसारिक कार्य व मोक्ष प्रयास, अशुभ शुभ या शुद्ध प्रयत्न, सुख प्राप्ति हेतु ही होते प्रयत्न, पांचों इंद्रियों के भोग उपभोग, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के भोग, फैशन व्यसन व अष्टमद भी, अशुभ पाप के होते प्रभेद, हिंसानंद मृषानंद व चौर्यानंद, परिग्रहानंद सब पाप आनंद, इसमें यथार्थ सुख नहीं ही होता, मोहवश जीव इसे सुख मानता, वस्तुतः ये दुख रूप दुख जनक, यथा है धूम्रपान दुख जनक, ऐसा कारक यथा विषागमन, पापात्मक सुख भी दुख निदान, तथापि मोही से अधिक चाहे, अधिक भोग करे चाह बढ़ाए, इसी हेतु पुनः बहु पाप भी करे, तथापि स्वयं को सुखी समृद्ध माने, परोपकार दान दया प्रवृत्ति, देव पूजा गुरु पास्ति वैयावृत्ति, उदार भावना विश्व मैत्री, हितमित प्रिय बोल आचर्य वृत्ति, अध्ययन मनन व मौन प्रवृत्ति, गुणानुराग व गुणी की स्तुति, दुखी जीवों की सेवा गुणानुमोदन, श्रावक व मुनि के व्रत नियम, यह सब शुभ भाव पुण्य जनक, इससे मिलते हैं प्रशस्त सुख, मिलते क्रमशः उभय लोक के सुख, मानव देव व मोक्ष के सुख, यह सुख जीव कम ही चाहे, कम ही करे तथा कम बढ़ाए, भाग्यशाली सम्यक दृष्टि व श्रावक, मुमुक्षु साधु ही करे ये काम, राग द्वेष रहिता समता भाव, संकल्प विकल्प से रहित भाव, आत्मलीनता रूपी समाधि भाव, जिससे प्राप्त होता शुद्ध स्वभाव, इसी से मिलता है आत्म स्वभाव, आत्म स्वभाव ही मोक्ष स्वभाव,
यह ही है परम सुख स्वभाव, अक्षय अनंत जीव स्वभाव। अध्यात्म साधक इस सुख को पाते, इंद्र चक्री भी इसे ना भोग करते। अत्यंत महान साधु इसे भोगते, केवली शुद्ध सिद्ध इसे भोगते। इसका विकृत रूप अशुभ भाव, इससे उत्पन्न होते विकृत सुख। प्रशस्त रूप होता शुभ का भाव, इससे उत्पन्न होता प्रशस्त सुख। दोनों परे होता है शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव ही सुख स्वभाव। इसी हेतु चक्री भी साधु बनते, इसी हेतु कनक के प्रयत्न होते। सुख प्राप्ति हेतु सब होते प्रयास, सांसारिक कार्य व मोक्ष प्रयास, सांसारिक कार्य व मोक्ष प्रयास। जय बोलो परम पूज्य मोक्ष पुरुषार्थी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव देव की जय। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। अब आगे इसी श्रृंखला में मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त और विद्वान कोटा से इस वेबिनार के नियमित श्रोता दादा महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि शनिवार को आचार्य भगवंत का जो वेबिनार जो विषय रहा उसका संक्षिप्त सारांश विवेचना प्रस्तुत करें। साथ ही अभी दो तीन दिन तक आप इस वेबिनार का संचालन भी यथावत रखे, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध रहेगा। दादा महावीर जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवान आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत नमन। समस्त मुनिगणों के चरणों में नमस्तु। आयिका माता जी के चरणों में वंदामी एवं चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी जूम पर जो पधारे मेरे साधर्मी उनको जय जिनेन्द्र। गुरुदेव ने प्रथम में कल का विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव पर आधारित है, गुरुदेव की आज्ञा हो मैं प्रथम उसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ। श्री धर्म तीर्थ क्षेत्र की जूम आईडी पर गुरुदेव ने महावीर निर्वाणोत्सव पर अपने प्रवचन में कहा कि पर्व का अर्थ जोड़ना होता है। पर्व गांठ को भी कहते हैं, जिसमें गन्ने की गांठ तथा बांस के पेड़ की गांठ मुख्य है, अर्थात गांठ भी एक पेरी को दूसरी पेरी से जोड़ती है। इसी तरह दीपावली पर्व भी समाज को जोड़ने का तथा आत्मोत्थान का पर्व है। हिंदू धर्म में रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या में प्रवेश किया, जिसकी खुशी में दीपोत्सव कर दिवाली मनाई। परंतु जैन धर्म में दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी कृतकृत्य हो गए। निर्वाण से ही जीवन का निर्माण होता है। व्हाट इज द एम ऑफ सोल? व्हाट इज द सोल? आत्मा क्या है? आत्मा का उद्देश्य क्या है? इस पर अभी वैज्ञानिकों की उच्चतम शोध जारी है। जीव कहाँ से आया है? जीव क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? हमारे सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ को जाना। सब तत्वों में जीव द्रव्य उत्तम है। जीव की पूर्णता का पर्व दीपावली है। निर्वाण महोत्सव दीपोत्सव क्या है? जो निर्वाण महोत्सव है, जीव की पूर्णतः अभिव्यक्ति सिद्धि स्वात्मोपलब्धि है, जिसे भगवान महावीर ने प्राप्त की थी। उसी दिन देवों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया, उसे दीपावली कहते हैं। कृत्य परम पदे परमात्मा सकल विषय वितरात्मा परमानंद निमग्नो ज्ञानमयो नंदती सदैव। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि परम पद स्वरूप प्रकृष्ट सिद्ध पद में वह परम पुरुष परमात्मा शुद्धात्मा कृतकृत्य होकर सकल विषय से विरक्त होकर परमानंद में अर्थात अनंत सुख में लीन रहता है। वह परमात्मा पूर्णतया ज्ञान घन होकर मुक्त अवस्था में विराजमान होता है। गुरुदेव ने कहा कि हम भगवान को राह दिखाने हेतु
या उनकी भूख मिटाने हेतु दीप नहीं जलाते, लाडू नहीं चढ़ाते। स्वयं के अज्ञानता अंधकार को दूर करने के लिए तथा गुण स्मरण करने के लिए दीप जलाते हैं और लाडू चढ़ाते हैं। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। वंदे तद्गुण लब्धये, भगवान के गुण हमें प्राप्त हो इस हेतु दीप चढ़ाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि लाडू गोल होता है तथा मधुर होता है। लाडू 360 डिग्री पूर्णता का प्रतीक है। जो लाडू में होता है मधुर है, क्योंकि ज्ञानानंद पूर्णता के साथ साथ मधुर है, इसलिए गुण स्मरण के लिए लाडू अर्पित किया जाता है। आज दीपावली का नाम अपभ्रंश होते होते दिवाली हो गया, जहां लोगों में हर जीव तथा हर प्राणी एवं प्रकृति के साथ सद्भाव रखना या आत्मीयता संवेदनशीलता होनी चाहिए, सब समाप्त हो गई। लोगों ने इसे दिखावे का, सप्त व्यसन के आनंद का त्योहार बना लिया। लोगों ने दीप जलाने के स्थान पर मोम से बने हुए कृत्रिम दीप बनाकर जलाने लगे। अपने आनंद के लिए बारूद से बने खतरनाक पटाखे छोड़ने की लगे, जिससे अनंत जीवों की हिंसा के साथ साथ पर्यावरण अशुद्ध होता है। बाल, वृद्ध तथा स्त्रियों को, गर्भस्थ शिशुओं तक को इन पटाखों से कई तरह के रोग होते हैं। गर्भपात, ब्रेन हेमरेज, कैंसर तथा अन्य कई प्रकार के क्रिटिकल रोगों से जनता प्रभावित होती है। राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन करते हैं। पूरी पृथ्वी पर भूखमरी, बीमारी, विपन्नता है। ऐसे लोगों का पटाखे चलाकर हम अपमान करते हैं। पटाखे चलाने से किसी भी तरह लाभ नहीं होता, जनधन की हानि होती है। कई जगह भयंकर आग लग जाती है। इनके निर्माण करते समय भी बहुत हिंसा होती है। कई कारखानों में काम करते हुए श्रमिक अपना जीवन गंवा देते हैं। मेरे स्व गांव में मैंने देखा है, पटाखे बनाते समय वहां पर कई परिवार आग में झुलसकर समाप्त हो गए। अतः यह पूर्णतः हिंसक कार्य है, इससे बचना चाहिए। दीपावली पर व्यवसायी भी खाद्य पदार्थों में मिलावट अधिक करते हैं। हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, चाहे उन मिष्टान को खाकर व्यक्ति मृत्यु को ही प्राप्त क्यों नहीं हो जाए। सरकार दिखावे के नाम एक अभियान चलाती है, शुद्ध के लिए युद्ध, परंतु हम इसकी सच्चाई सबको ज्ञात है कि किस तरह का उनका यह अभियान रहता है। दीपावली पर कई व्यक्ति खेलते हैं तथा इसे बहुत अच्छा बताते हैं। इनके द्वारा महाभारत में पांडवों का उदाहरण दिया जाता है, जो बड़ा शर्मनाक है। वह तो एक षड्यंत्र था जिसमें उन्हें कौरवों ने फंसाया था। वे लोग पांडवों के द्वारा किए गए त्याग और तपस्या को ग्रहण नहीं करते और इस दुर्गुण से अपने को और अपने परिवार को जुआ में हारे गए धन के कारण दुखी करते हैं। दीपावली पर मिट्टी के दीपक में रुई की बत्ती के साथ घृत डालकर जलाने से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचता तथा इस रोशनी को देखकर मन भी प्रसन्न होता है। पटाखे का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। गुरुदेव ने जहां जहां पर प्रवास किया वहां के बालकों द्वारा लिए गए नियमानुसार वे अभी भी पटाखे नहीं चलाते, न उनकी संतानें पटाखे चलाती है। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है गुरुदेव, क्योंकि कोटा में जब भी आप यहाँ विराजे, उन्होंने रावण को जलते हुए नहीं देखा तथा पटाखे चलाने का आज आजन्म त्याग किया है गुरुदेव। ऐसा हम सभी को, हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम पटाखे कभी नहीं चलाएं। लाडू के आजकल लाडू के स्थान पर कई साधु चॉकलेट अर्थात चपटा केवल शक्कर के प्रतीक कई तरह की आकृति बनाकर निर्वाणोत्सव पर अर्पण करने का उपदेश देते हैं, जो गुरुदेव के कथनानुसार अनुकूल नहीं लगता। अतः हमें गोल लाडू ही अर्पण करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि हमें विश्व बंधुत्व के भाव लेकर दीपावली मनाना चाहिए। ज्ञान ज्योति ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त लोग एक साथ प्रकाशित हुआ। मोक्ष लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी यह दीपोत्सव है। तीन लोक के समस्त वैभव से अनंत गुणा वैभव आत्मा का है। गुरुदेव ने इस अवसर पर सिद्धों के गुणों का वर्णन किया, भगवान के अनेक नामों के साथ उनके गुणों का वर्णन किया। गुरुदेव ने भगवान महावीर स्वामी की मरीचि से लेकर लगभग 1000 करोड़ पर्यायों को बताया, जिसमें उनका जीवन अनंत समय व्यतीत कर
अनेक कष्ट सहकर मिथ्यात्व के पोषण के कारण अपना कल्याण नहीं कर पाया। जब सम्यक जीवन में आया तब कर्म क्षय कर महावीर बने। जीवन में मिथ्यात्व और अष्टमत से अधिक कोई पाप नहीं। अतः हम मिथ्यात्व को छोड़ सम्यक ग्रहण करें। स्वयं को देखने पर ही सम्यक दर्शन होगा। भाव पवित्र होंगे। भावों की पवित्रता बिना आत्म सुख प्राप्त नहीं होगा। अतः हम पवित्र भावों से दीपावली मनावें। इस तरह से गुरुदेव ने दीपावली का और लाडू का महत्व बताया। और शनिवार को गुरुदेव ने 4000 राजाओं ने जिस तरह से अपने को भ्रष्ट किया, देखा देखी अंधानुकरण करके भगवान के साथ में वो हो गए और उन्होंने साधा देखा देखी जोग साधा, तो इससे क्या है कि वो भगवान को ही दोष देने लगे कि ये क्या हमें मार देंगे, ये तो पता नहीं कब तक जो है खड़े रहेंगे और तप किस लिए तप करते हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए लक्ष्य विहीन साधना भी एक भटकाव है। गुरुदेव ने कहा कि इस तरह से 4000 राजा में बड़े बड़े राजा भ्रष्ट हो गए और उन्होंने जो है अपने घर की तरफ मुख किया। तो इस तरह से हमें देखा देखी नहीं करना चाहिए। और गुरुदेव के साथ भी कभी कई जगह ऐसा हुआ है कि गुरुदेव को ये सहन करना पड़ा है कि गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आदमी जो तपस्या कर रहे हैं भगवान आदिनाथ, उनके लक्ष्य को उन्होंने नहीं पहचाना। वे बिना लक्ष्य के उनके साथ में एक देखा देखी करके और हो गए और अंत में 2-3 माह में वह भ्रष्ट हो गए। इस तरह से प्रकरण चल रहा है। गुरुदेव ने इसमें बहुत ही सुंदर बेजू बावरा तथा कईयों का प्रकरण बताया कि जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं वह किसी के गुलाम नहीं होते। इसी तरह हमारे राजस्थान में दीवान अमरचंद जी ने शेर को शाकाहारी भोजन करवाया था। यह भी गुरुदेव उनका हो रहा इतना और भगवान के प्रति इतना विश्वास था कि मैं महावीर का परम भक्त हूँ, यदि तुझे खाना है तो मुझे खा ले, परंतु मैं तुझे अभक्ष नहीं खिला सकता। तो उस सिंह ने भी उनके चरणों में नमस्कार करके और उसको जलेबी को खाया। ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। तो अब आगे का विषय गुरुदेव का रहेगा। मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि कोई मैंने त्रुटि की हो तो मुझे क्षमा करे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु सर। नमस्ते। दोनों प्रवचन का सार संक्षेप बता दिए। जो रविवार को प्रातः काल प्रवचन नहीं सुने उनको भी आपने ज्ञान दान दिया। ये भी दान है, धर्म की प्रभावना है। बहुत सुंदर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्यो, अभी महावीर जी ने पूर्व प्रवचन का सार बताया। उसका कार्य कारण संबंध वैज्ञानिक कारण भी पहले भी बताया हूं, अभी भी कुछ बताऊंगा। जो अभी वो बता रहे थे शेर ने जला भी खाया और मैंने जो कुछ बताया था उसको भी और कुछ बताऊंगा। पहले ये विज्ञान कुछ भी नहीं जानता था। अभी विज्ञान तो इस संबंधी बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत अनुसंधान हो गया है। इतना अनुसंधान हुआ अधिकांश धार्मिक लोग को भी नहीं जानते हैं, धार्मिक साधु संत पंडित भी नहीं जानते हैं। इतना विज्ञान में आगे इस संबंधी अनुसंधान हो गया है। वो भी पहले बताया हूं, अभी भी कुछ संक्षेप में बताऊंगा। ध्यान करना, जैसे आप लोग को अनेक बार बताया हूं, कम प्रयास से अधिक सफलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो अभी भारत में लगभग में कल बताया था, परसों भी बताया था, लगभग कोई नहीं जानते, कथनचित विपरीत जानते, ये भी बताया था। पढ़ाई को लेकर के, व्यापार को लेकर के, धन कमाने को लेकर के।
तो अभी चल रहा है, भगवान ध्यान मग्न है, स्वयं वो मग्न है, स्वयं लीन है, परंतु उसका प्रभाव किस प्रकार अन्य के ऊपर पड़ता है उसका वर्णन है। इसी विषय को भी आप लोगों को विभिन्न प्रकरण में बहुत बार बता दिया हूं, इस वेबिनार में भी। ध्यान करने से क्या क्या लाभ है, अभी ऋषभदेव भगवान के माध्यम से जो प्रकरण चल रहा है उसी प्रकरण को मैं आगे बता रहा हूं। बहुत सुंदर उदाहरण सहित वर्णन है। कष्टकालग्न बालाय चर्म शरीरस्य मरिमृजः नखरिः स्वरहो व्याघ्रः सानुकंप भ्रमोच्चयन्। बहुत सुंदर, कवि के कल्पना से भी परे वर्णन। आचार्य श्री बता रहे हैं, हाँ कैसा आश्चर्य है। क्या हुआ, क्या आश्चर्य। एक गाय जा रही थी और उसके पूंछ के बाल झाड़ी में फंस गए, उलझ गए। तो वो जो चमड़ी गाय, उसको चमड़ी गाय बोलते हैं, इसमें जिससे चामर बनाते हैं, वो बाल प्रति आसक्त भी रहती है और लंबे भी होते हैं। चमड़ी गाय के बाल उलझ जाने के कारण वो वहां छटपटा रही थी, वहां से भागना चाहती थी, पुरुषार्थ कर रही थी, परंतु वहां से मुक्त होकर के नहीं भाग पा रही थी। उस समय में क्या होता देखो, समरी मृदा नखरे स्वरहो व्याघ्र। व्याघ्र माने आप लोग को व्याघ्र भी नहीं बोलते हो, सबको बोलते थे शेर। टाइगर को शेर, लॉयन को शेर, ल्यूफर्ड को शेर। ये साधुओं को भी मैं कई बार बोला, अभी भी लोगों को कोई क्लियर समझ नहीं आता, अभी भी नहीं आ रहा है। कई बार चित्र दिखाया, इंग्लिश से बताया, ये भी बताया, अभी भी ये लोग को नहीं समझ पा रहे। व्याघ्र अलग है, लॉयन से अलग है, ये सब अलग अलग है। यहाँ व्याघ्र सब आया है, माने टाइगर, नॉट लॉयन। बंगाल के जो बाघ है ना, बहुत विशाल काय है, वो एक बाघ ये दृश्य देखता है। तो ये चमड़ी गाय और व्याघ्र ये भक्ष्य का संबंध है, शिकार और शिकार। जैसे हम लोग के लिए फल दूध ये हमारे लिए भक्ष्य है, हम भक्षक है। इसी प्रकार ये व्याघ्र आदि के लिए हरिण खरगोश आदि भक्ष्य है और वो भक्षक है। तथापि ध्यान का प्रभाव, पुण्य का प्रभाव, दया का प्रभाव, करुणा का प्रभाव, क्या देखो, वो व्याघ्र जा करके नखे स्वरहो व्याघ्र, उन बालों को नखों से क्या करता है, मुक्त करता है। जैसे माँ बहन बेनी बनाते हैं ना, बाल उलझ जाते हैं, उसको बेनी बनाते हैं, उलझ को सुलाझ करके। इसी प्रकार वो व्याघ्र जाकर के जिस प्रकार आप लोग कंघी के माध्यम से बाल को
क्या करते हो? सजाते हो। जो गांठ पड़ गए उसको क्या करते हो? जो उलझ गए उसको क्या करते हो? ऐसे वो व्याघ्र जाके उसके नाखून से जो बाल उलझ गए थे उसको सुलझाता है। देखो श्लोक में भी है, नखरे स्वरे व्याघ्र सानुकंप व्यमोचयन। कैसे? सानुकंपा, अनुकंपा से, दया से, सिंपैथी से, करुणा से बाल को मुक्त करता है व्याघ्र, और चमर गाय वहां से मुक्त होकर के वहां से चल जाता है। आप लोग को सोचते होंगे, हाँ ये तो रूढ़िवादी धर्म तो है, प्राकृत हर धर्म में ऐसे वर्णन है, केवल जैन धर्म में नहीं। जैन धर्म में कुछ श्रेष्ठ ज्यादा है, परंतु ऐसे बौद्ध धर्म में भी, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में भी है। जो अर्ध शिक्षित है, अर्ध धार्मिक है, वो इसको गलत मानेंगे। जो भले कोई ज्ञान नहीं, श्रद्धा है, वो तो मान लेगा। और जो अभी आधुनिक विज्ञान में जो उच्चतम विज्ञान, मनोविज्ञान आदि जानता है, वो तो मान लेगा। जो अधगरित घगरित छलकत जाए, ये ज्यादा होता है। जैसे अभी अभी महावीर जी बता रहे थे, मेरे साथ भी ऐसे होता है। अरे जो व्याघ्र है उसका भोजन है और सहज प्राप्त है, उसको दौड़ना नहीं पड़ेगा, मायाचार नहीं कर पड़ेगा, छिप करके बाद नहीं करना पड़ेगा, सहज सरल उपलब्ध है, तो उसको तो खा लेना चाहिए। उसका भोजन है और उसको मुक्त करता है। सुन लो, ये धर्म। और अभी प्राय के रूप में क्या धर्म हो रहा है? अभी नहीं, पहले से, चतुर्थ काल से धर्म के नाम पर ही ज्यादा विषमता, कलह, वाद विवाद, युद्ध, आतंकवाद, हत्या, बलात्कार। इसलिए रियल धर्म क्या है समझो। जैसे यहाँ के लोग आश्चर्य करें, यहाँ कई हजार बार बोल दिए, वेबिनार भी बोल दिए, हमारा जीवन में हमें ऐसी शांति कभी हमने अनुभव नहीं किया। और परस्पर प्रेम आज भी बता रहे थे, आज भी ब्रह्मचारी संध्या को ब्रह्मचारी खुशहाल बता रहे थे, दूसरे भी बता रहे थे। अन्य समय में तो साधु 1-2 दिन के लिए आए, चातुर्मासो हो, विधान, पंच कल्याण, पहले मीटिंग, फिर मीटिंग में फाइटिंग। यही चलता था। ये लोग को बहुत बार बोल दिया, अभी 15, 17, 18 महीना से बोल रहे हैं। ये क्या है धर्म? और प्रायोगिक में हर धर्म में, केवल जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, मुसलमान धर्म नहीं, हर धर्म में, संपूर्ण धर्म में, किसमें आतंकवाद, हत्या, बलात्कार है, शारीरिक रूप में, अष्ट रूप में, किसमें भावात्मक रूप में, सब पाप है। कोई शरीर से कर रहा है, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई वचन से, कोई से भाव से। ये भी यहाँ के लोग 10-20 हजार बार बोल दिए। यहाँ भी बैठे, यहाँ स्क्रीन पर भी बैठेंगे। इसलिए मैं उदाहरण को ये विषय भले पहले बहुत बार बता दिया हूं, यही वेबिनार में अनेक प्रकरण बता दिया हूं, परंतु सिद्धांत समझना इतना सरल नहीं, जोड़ना सरल नहीं है। इसलिए उदाहरण के माध्यम से इसको बता रहा हूं, और इसको विस्तार से पढ़ना है। ज्ञानार्णव से लेकर के, योग सार से लेकर के, पतंजलि योग दर्शन पढ़, मेरी किताब में भी ये सब बहुत विस्तार से लिखा। 32-33 वर्ष पहले ध्यान सूत्र में लिखा हूं, ध्यान का वैज्ञानिक विश्लेषण। अभी भी कई किताब में लिखा हूं, मंत्र विज्ञान में लिखा हूं, अन्य किताब में लिखा हूं। ये है,
इसलिए आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया, सुख ही धर्म है, धर्म ही सुख है, सुख है तो ही धर्म है। परंतु ये शब्द भी आप पहले सुनते थे तो बिफर जाते थे। सुख माने कोई कामी, भोगी, व्यसनी, फैसनी, जो सुख भोग करते वो। इसलिए आप ये कविता सुने तो ये है, जैसे मैंने कोटेशन बनाया है इंग्लिश में, द पाथ ऑफ रिलीजन इज द पाथ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जो सुख शांति का मार्ग वही धर्म का मार्ग। तो देखो कैसे वर्णन है, और वर्णन करे। इसका कारण भी पहले बता दिया हूं। अभी जो विज्ञान में सिद्ध हुआ, ये मस्तिष्क तरंग, ये तरंग जो निकलती है विभिन्न अवस्था में, विभिन्न तरंग निकलती है। ओरा के बारे में, तरंग के बारे में बीच बीच में बहुत बार पढ़ा दिया हूं, इसलिए वो ज्यादा नहीं बताऊंगा, हल्का सा बता देता हूं। कई तरंग है, अल्फा तरंग, बीटा तरंग, थीटा तरंग, डेल्टा तरंग आदि। विभिन्न अवस्था में विभिन्न तरंग निकलती है, जिनका मस्तिष्क शांत, निष्क्रिय, तटस्थ, तनाव रहित, एकाग्र, समता से युक्त, मैंने ध्यान बगुला भगवत नहीं, बगुला ध्यान नहीं, मैं तो बगुला ध्यान अभी नहीं मानता हूं, मैं तो एनाकोंडा ध्यान मानता हूं, अजगर ध्यान मानता हूं। ये बगुला भगवत तो आप लोग के लिए उदाहरण है, क्योंकि आप लोग तो कोई उच्च विज्ञान वगैरह नहीं पढ़ते हो, और वैज्ञानिक चैनल में ये देख रहे तो आप लोग को पाप लग जाता है। जबकि मैं तो ज्यादा नहीं देखता, मैं तो उच्च विज्ञान देखता हूँ, डिस्कवरी साइंस देखता हूँ। पर तो ये भी नहीं देखते, आज भी बोले थे हम कुछ समझते नहीं, उल्टा समझ लेते। आज भी कुछ प्रकरण ऐसे था, सुबह तो मैं बता रहा था, जब कोई ध्यान करता है, ध्यान कब होगा? जैसे एनाकोंडा का ध्यान, बिल्ली का ध्यान, चोर ध्यान, वेश्यागामी, सबका ध्यान भी है, इसमें नहीं होगा। उसमें तो इससे विपरीत होगा, परंतु शांत, दयालु, करुणावंत, जो विश्व का कल्याण चाहता है, वो जब भाव ऐसे करता है, जो आधुनिक विज्ञान है, जो पहले बताया, परंतु यहाँ फिर जोड़ता हूं, क्योंकि विषय जो मैं बोलता हूँ लगभग आप लोग को सूक्ष्म से प्राय करके अभी तक नहीं बोल पाते हो। पहले से तो बहुत अच्छा बोलने लगे, याद भी रहने लगा, भाव में बहुत परिवर्तन। जो मैं कुछ सूक्ष्म विषय बोलता हूँ अभी भी आप लोग को लगभग नहीं बोल पाते। साधु से आरिका से लेकर के ब्रह्मचारी से लेकर आप लोग को नहीं बोल पाते। इससे सिद्ध हुआ आप लोग को जैसे बताते गुरुदेव हमको बार बार बोलना पड़ता है, सही है। पहले तो बोलते गुरुदेव तो बार बार केवल मैं ही बोलता, मुझे और कोई शब्द ही नहीं आता था। वही मैं ही जाप करते, एक ही शब्द आता था मुझे। तो जब ऐसे है तो वहां से अल्फा तरंग निकलती है। जैसे मैं पहले आप लोग को बताया, तीर्थंकर के भावमंडल के प्रकरण में, अन्य प्रकरण में ओरा बनता है, प्रभामंडल बनता है, मेरा भी बनता है। कई साधुओं को, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर को मैं सिखाया हूं, बताया हूं। बीणा भी देखी है, प्रोफेसर प्रभात बगराव को मैं जब सिखाता हूं, मेरा भी निकलता है, आपाद मस्तक निकलता है मेरा एकदम ओरा रोज। इसलिए मुझे प्रायोगिक ज्ञान है बाल्यकाल से, ये अभी नहीं है, मैं बाल्यकाल से करता हूं, बहुत कम उम्र से, ज्यादा 12-13 वर्ष की उम्र से। इसलिए इसका मुझे प्रायोगिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान भी है, धार्मिक ज्ञान तो है ही। जैसे अभी यहाँ के लोग 10-20 हजार बार बोल दिए, पहले में कितना रोज मान ले 1000 बार कभी कभी हो जाता है, सुबह से लेकर रात तक। हम पहले कितना अशांत रहते थे, कितना टेंशन, पर चिंता, पर प्रपंच, आज भी बोले, रोज बोलते हैं, सब सुनकर हंस रहे हैं सब वेबिनार में। कभी शांति नहीं, अभी इतनी शांति है कि गुरुदेव यहाँ से चल नहीं जाए, ऐसे कल्पना करते हैं हम
भयभीत हो जाते, थरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम ऐसी कल्पना भी अभी नहीं कर पा रहे। रोज बोल रहे हैं, इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी समृद्धि, इतनी एकता, इतनी प्रभावना हो रही है। यह भी यदि अभी 6 वर्ष पहले बोलता, आप लोग कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि अभी आप लोग अनुभव कर रहे हो, विषय कॉलोनी के लोग अनुभव कर रहे हैं। अन्य कितना करते वो जाने, परंतु यहाँ रोज बोलते हैं, और केवल बोलते नहीं है, भाव व्यवहार से पूरा स्पष्ट दिखाई देता है, आंखों से भी दिखाई देता है, कानों से भी, मन से भी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ऐसे नहीं हुआ, फोर फादर भी नहीं, यहाँ के माता पिता नहीं, वो भी खुद यहाँ बोल रहे हैं, दादा दादी सब यहाँ बैठे हैं। ये देखो बैठी है यहाँ दादी मधुबाला भी बैठी है, ये भी बैठी है, जयश्री बैठी है, टीना भी बैठी है, प्रेमलता भी बैठी है, बहुत बैठे हैं सब। ये लोग 1000 बार बोल दिए, आनंदी देवी भी, ये सब कहाँ हुआ, कैसे हुआ? सब मुझे से देते कि गुरुदेव जी आपके कारण इतना आनंद, इतनी शांति। मैं केवल निमित्त हूं। जो सूर्य उदय के बाद अंधा को दिखाई नहीं देता, जो इसी प्रकार जो स्वार्थांध, कामांध, दुष्ट, दुर्जन, वो थोड़ा समझ सकता है। तो ये आनंद कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इतनी शांति क्यों? यही सब आप लोग बोलते हो, गुरुदेव आपके रूम में आते ही इतने आनंद आता है, बच्चों से बड़े। आपका वेबिनार में भी इतना आनंद आता है, दिन भर हमारा टेंशन फ्री हम रहते हैं। वो भी समय पुनः बता रहा हूं, आदिनाथ का भगवान। यहाँ आप लोग को है एक आयाम आदिनाथ भगवान, दूसरा आयाम, और चौथा आयाम वो जो पशु पक्षी, तीसरा आयाम, और चौथा आयाम में लास्ट में मेरा आयाम है। क्योंकि ये जो तरंग निकलते, थॉट वेव से इसको बोलते हैं, मैं तो खुद लगभग रोज देखता हूं। अब लोग कभी कभी देखता हूं कि मैं खड़ा हो जाता हूं, सूर्य को पीठ करके देखता हूं, ये क्या है? और वो छाया पुरुष एकदम विशाल बन जाता है, एकदम सैकड़ों हजार किलोमीटर लंबा। अब लोग को ज्ञात नहीं होगा, इसको समझ नहीं आएगा। ये मैं सोनागिरी में आचार्य भट्ट सागर गुरुदेव बोले थे, वहां भी हमारे संघ को, आचार्य भट्ट सागर आदि कई साधुओं को, साधु विराग सागर जी, और आगे भी मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोले गुरुदेव हमको भी सिखा, तो कई वैज्ञानिक प्रोफेसर सिखाया भी हूँ। अभी जो साधु है इन लोग को भी बताया हूँ। ये मेरा प्राग का अनुभव है, बाल्यकाल से लाखों अनुभव, हजारों नहीं। इसलिए मैं आप लोग को जो मैंने प्रायिक अनुभव क्या धर्म में है, विज्ञान में सिद्ध हो गया। और आप लोग को सबको सुख तो चाहिए, सुख के लिए ही तो धर्म है। सुख बिना सब चक्रवर्ती के वैभव भी सब व्यर्थ है। तो क्यों प्रभाव पड़ता है? आप लोग कई बार पूछे हो, रोज पूछते हैं बच्चों, इसलिए बढ़ गए गुरुदेव आपके रूम में आते ही हमको क्यों आनंद आता है, यहाँ जाते ही ये आपके वेबिनार में आनंद आता है। उसका कारण बता रहा हूँ, वैज्ञानिक कारण। तो वो निकलता है अल्फा तरंग। अल्फा तरंग सबके में नहीं मिलेगा, भले पढ़ा लिखा हो, धार्मिक हो, राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, विद्वान हो, नहीं निकलेगा। नहीं, प्रयास करने पे नहीं निकलेगा। केवल शारीरिक रूप में आप प्रयास करोगे, खड़े होकर के छाया देखते रहोगे। मैंने कई को दिखाया, कुछ ने तो देख पाया, अनेक देख नहीं पाए। भले वैज्ञानिक प्रोफेसर हो, सामान्य साधु संत आदि कर हो, ये कोई तुम्हारे, मैं कई वैज्ञानिक प्रोफेसर मेरे शिष्य पूछा, लोग कुछ भी नहीं जानते थे इस विषय। मैं कई बार बोला, अभी भी नहीं जानते इसका कार्य कारण संबंध वैज्ञानिक कारण।
वो तरंगे प्रति सेकंड 8 से 10 आवृत्ति वाली होती है। ये विज्ञान के शब्द है सब। और जो ध्यान अवस्था में रहते हैं, शांत अवस्था में, सरल, जिनमें कोई कपट मायाचारी धोखाधड़ी नहीं। आज भी बता रहे थे, आज आनंदी देवी बोले थे, आनंदी देवी दिखाई नहीं दे रही है परंतु नाम दिखाई दे रहा है। आनंद देवी मैडम, यही मधुबाला की भी सहेली, आज भी बोल रही थी, गुरुदेव हम पहले कैसे कूट कपट मायाचारी को नहीं जाते थे, करते थे, आज भी बोले रहे थे। तो सुन लो, मैं साक्षी दे रहा हूं कि ये लोग को बोलते हैं, मैं केवल कल्पना करके नहीं बोलता हूं। और ये सब वैज्ञानिक ने परीक्षण निरीक्षण किया है यंत्रों से। और ये जो तरंगे हैं वो जैसे ओरा है ना, महापुरुष के पीछे मेरा तो है ही, मेरा तो मस्तिष्क के लिए पैर तक है, बाल्यकाल से अभी भी है। तो वो क्या होता है, यहाँ बहुत बार पूछे परंतु मैं बोला नहीं, आज बोल रहा हूँ। सब पूछ रहे गुरुदेव आपके रूप में आते ही इतना आनंद क्यों आता है, आज देते क्यों आनंद आता है, आप यहाँ हो तो हम कितने शांति हम अनुभव करते हैं, कितना आनंद अनुभव करते हैं, आप चल जाओगे हमारा क्या होगा। अभी 8-10 महीने से रोने लगे यहाँ। तो उसका कारण आज बता रहा हूँ, पहले बताया पर केवल सिद्धांत तो आप लोग को नहीं समझ सकते। अधिकांश प्रोफेसर वगैरह भी, आचार्य साधु संत पंडित भी नहीं समझ सकते। ये तो उच्च विज्ञान और मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत, आध्यात्मिक जानता समझेगा। कोई एक विद्या का भले मास्टर हो जाओ, पीएचडी कर ले, वो भी नहीं समझ सकता है। तो उससे वो तरंग जो जाती है, उस तरंग से प्रभाव पड़ता है। ये तरंग तो बहुत पावरफुल होता है, पहले आप लोग बहुत बताओ, अभी आगे भी बताऊंगा। जैसे सूर्य प्रकाश से, ये विज्ञान के अनुसार, अब लोग सूर्य किरण बोल देते हो, विज्ञान के अनुसार ये फोटन है। और फोटन पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर गमन करता है, पर सेकंड, नॉट मिनट। तो मिनट में कितना होगा, 3 लाख गुणा 60 है ना। फिर घंटा में कितना है, फिर 60। और वो सूर्य किरण लाखों प्रकाश वर्ष से आते हैं, नष्ट नहीं होते। जैसे सूर्य से वो प्रकाश यहाँ तक का आता है, आगे भी जाता है। वो क्या है, फोटन, वो भी तरंगे। इसी प्रकार उसमें तो कई दूषित तरंग भी है, परंतु जो ध्यान के समय में वो केवल पॉजिटिव चार्ज, एकदम स्वच्छ। क्योंकि मैं स्वयं देखता हूं, लाखों बार अभी तक देख लिया हूं, अन्य को प्राय 50-100 बार भी देखा कर बता दी, सिखा दिया हूं। और मैं दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्योतिषों को पूछा, किसी को मालूम नहीं ये विषय, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप किससे सुन लोगे, पढ़ लोगे, कोई प्रायोग करिए, संभव नहीं। तो यही कारण आप लोग को रामायण सीरियल में भी देखे होंगे, जैसे प्रकाश निकलता है कोई साधु का, कोई आश्रम का, और उस आश्रम में कैसे शेर चीता एक साथ रहते हैं, आदि करते हैं, सब रामायण में भी देखे होंगे। कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। भले आप लोग जीवन भर नहीं समझ सकते, जीवन भर आप लोग को नहीं देख सकते, परंतु आप नहीं समझते इसका मतलब गलत है, एकदम संभव नहीं। क्योंकि आप लोग को अनेक बार बताया, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी भौतिक तत्व के केवल 5% नहीं जान पाते, अरब खरब रुपया के यंत्र से भी नहीं देख पाते। तो इसी के कारण जो शांत होता है, और भी आप लोग को बताया हूं, अभी अभी अनुसंधान हुआ, जो प्रसन्न रहते हैं, शांत होते हैं, उसके संपर्क में जो आते हैं, उनको भी
38% आनंद आता है, शांति मिलती है। इसलिए जो झगड़ालू है, क्रोधी है, निंदक है, ईर्ष्यालु है, चिड़चिड़ करते हैं, उनके साथ आप लोग को रहते हो, जो रहते हो तो आप लोग को आनंद आता है ना, शांति आती है। गधे से गधे मिले 2-2 लाख ऐसे होता है। ये तो सब आप लोग का अनुभव है, सबसे ज्यादा टीना का अनुभव है, सबके सामने ही बता दिया। अब भले बम्बे में बैठी है, हंस रही है, सब उस टीना में जो सब प्यार ने सिखाया, उन्हें टेंशन से, दूसरे से मिलने से कितना टेंशन होता है। देखो, और अभी आनंद आ रहा है। अभी यहाँ उनके माता पिता को पढ़ाने के लिए गई है, जो मैं पढ़ाया हूँ। अभी यहाँ बच्चे भी माता पिता को पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ रोज हो रहा, रोज। तो देखा क्या हुआ, भक्ष्य से रक्षक बन गया। क्यों नहीं बने? इसी के कारण तो समोषण का बनना आप लोग क्या हो, जहां जब ध्यान अवस्था में, मुनि अवस्था में इससे संभव है, फिर केवल ज्ञान के बाद, जो आप लोग को अति विस्तार से बताया हूं, समोषण में लाखों करोड़ों शेर, चीता, गाय, भैंस एक साथ बैठ करके जो धर्म श्रवण करते हैं, जबकि धार्मिक लोग को मंदिर में, धर्म स्थान में, धार्मिक कार्य में भी कलह विसंवाद करते, तो कैसे धार्मिक है, क्या धार्मिक है, कौन से धार्मिक है? ये मैं प्राय के उदाहरण देकर बता रहा हूं। और बताता हूं, ये आप लोग को अवश्य पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, चित्र भी देखे होंगे, परंतु उसका कार्यकाल संबंध जैसे आप लोग 30-40 हजार बार बोल दिए, हम कुछ भी नहीं जानते थे। आगे क्या होता देखा। और इसलिए आप जितना शांत होते जाओगे, निर्मल, पवित्र, उतना आप स्वयं सुखी होते जाओगे, उतना रोग भी दूर होते जाएंगे, टेंशन में दूर होते जाएंगे। जैसे यहाँ सब अनुभव करते हैं, रोज अनुभव करते हैं। मैं मना कर लिया सबको, कभी किसको बोलना नहीं। मैं केवल वेबिनार में ही मंत्र देता हूँ, मैं अन्य समय मंत्र नहीं देता हूँ, ना आशीर्वाद देता हूँ, ना झाड़ फूंक को, ना ताबीज, कुछ भी नहीं करता हूँ। तथापि कोई ना कोई यहाँ के लोग को अजैनु को बोल देते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद जाकर लेकर जाना, परीक्षा देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वो तुम हॉस्पिटल जाते हो शिक्षा के लिए, ऐसे हम लोग बोलते हैं। मना करने के बाद भी ऐसे बोलते हैं। और आते हैं, मैं सामान्य जो आशीर्वाद देता है ऐसे ही दे देता हूँ। आगे क्या होता देखो। परंतु योगासन से नहीं होता है, योगासन से नहीं होता, व्यायाम से नहीं होता, एनाकोंडा के ध्यान से नहीं होता। नहीं, वो नहीं होता। आप वो करोगे तो आप स्वयं और दुखी हो जाओगे और दूसरों को दुखी करोगे। 2 गधे से गधे मिले 2 लाख हो जाएगा। स्वयं आप पवित्र होते जाओ, सरल होते जाओ, बस हो गया। और कुछ नहीं करना, इसके लिए चेष्टा भी नहीं करना, इसके लिए केवल आत्मा को पवित्र करने के लिए, और कुछ भी नहीं। और सुन लो, प्रस्तुवानः महाव्याघ्री रूपेत्य मृगशावकः स्वजन्यान्यथा स्वैरं पीत्वा स्वं सुखमाशते। ये आप लोग को कभी कभी देखते हो दृश्य, कई जगह में स्टैच्यू भी है, कई जगह में चित्र भी है। भगवान की मूर्ति है, उसके सामने एक गाय है, एक शेर है, शेरनी है, वो बच्चे, शेरनी का बच्चा गाय के दूध और बछड़ा शेरनी का दूध पीते हुए आप लोग को देखे होंगे। परंतु आप लोग को अभी जैसे
30-40 हजार बार बोल दिए, हम आंखों से भी सही नहीं देख पाते थे, बुद्धि से नहीं, भावना से नहीं, अंत प्रज्ञान से कुछ भी नहीं देखते थे, पेड़ को भी नहीं समझ पाते। आप लोग को ही बता दिए हैं। केवल कौन ये महिला सब बोली है अभी तक का जो बैठे ये लोग को, हम केवल दूसरे की साड़ी देखते थे कौन सी साड़ी पहन के आई है, हम मंदिर में भी, पंच कल्याण में, विधान में, इन लोग कहीं बोले, मैं नहीं, ये मेरा वचन नहीं है, जो इन लोग को बोले वही मैं बोलता हूँ, और कोई नहीं। तो हम तो केवल साड़ी देखते हैं और कोई नाचता है कैसे फोटो खींचते हैं या कैसे मान सम्मान होता है, और ज्यादा पंडाल, पंडाल देखते हैं, और सब मुख्य पेट पूजा नाश्ता और भोजन, वही बस, उससे कुछ नहीं होता। देखा हरिण के बच्चे, देखा प्रस्तुवाना महाव्याघ्री रूपेत्य मृगशावक, व्याघ्री के पास जाकर के व्याघ्री का स्तन दूध हरिण का बच्चा पीता है, और ऐसे ही शेर का बच्चा गाय का दूध पीता है। अब लोग देखो पानी पीते हुए भी देखे होंगे, दोनों एक घाट में पानी पीते हुए बहुत चित्र देखे होंगे, किताब में भी, ये में भी, मंदिर में भी, एग्जीबिशन में भी। ये सब कैसे होता है? मेरा तो बाल्यकाल से लाखों का अनुभव है, बाल्यकाल से। मुझे कोई बड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, डाकू, हत्यारे, क्रूर से मुझे कोई डर नहीं लगता, ना मैं उनसे प्रभावित होता, ना मैं उनको बड़ा भी मानता, ना कोई दीनहीन गरीब छोरा छोरी अनपढ़ गमार किसान को मैं दीनहीन मानता, नहीं। अब लोग के सब अनुभव करता, अभी तो ज्यादा अनुभव करता, नहीं करता मैं। आज भी बोले थे, कल भी बोले थे, हम तो पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आदमी मानते थे। अरे नहीं, अभी ज्ञात हुआ कि वो हमारे सेवक है, लोक सेवक, हम मालिक है। देखो ये कोई आपकी पवित्र भावना नहीं है, ये अपवित्र भावना है, ये समता नहीं, ये दया करुणा नहीं, ये आपकी नम्रता नहीं है, नहीं, इसमें कोई भाव पवित्र होता नहीं। देखो और क्या होता है, पदयोरस्य वन्येभ्यः समुत्फुल्लम सरोरुहं ढोकयामासुः रानीयः तपशक्ति रहो परा। देखा तप, त्याग, पवित्रता, ध्यान, समता का क्या प्रभाव, प्रायोगिक कागजी सब है धर्म में, और विपरीत ज्यादा धर्म में। भगवान की शक्ति इतनी बढ़ गई ध्यान से, तपस्या से, उस शक्ति से बन के हाथी भी फूले हुए कमल ला करके उनके चरण में चढ़ाते थे। किनके? भगवान के। वो प्रभाव से स्वाभाविक है, स्वयं उनको कोई उपदेश नहीं दिया, कोई प्रेरित नहीं किया, ना भगवान ने ना किसी ने, तो भी ये सब होता है। पहले भी ये सब बता दिया गया, वो विषय यहाँ ध्यान में जोड़ दो और स्वयं जोड़े, इतना ही है और कुछ नहीं। और क्या देखो, बभो राजी मवारक्तम करिणम पुष्कराश्रितम पुष्कर श्रियमास्मेरी कुर्वत भर्तुरुपासते उपासने। उस समय हाथी फूल आकर के
कमल ला करके तालाब से भगवान की पूजा करते थे, उपासना करते थे, और सूंड के अग्रभाग में रख करके लाल कमल लाते थे, तो जिससे वो शोभामान होते थे। ये मुझे धर्म से तो ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान तक होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, परंतु मुझे अभी विज्ञान से इसके मन विज्ञान भी ज्ञात हुआ है। मनुष्य के बाद चिंपांजी और हाथी आदि और डॉल्फिन ये बहुत बुद्धिमान है, इनके IQ हाई है, ये सीख लेते हैं और ये प्रभावित भी होते हैं, सिखाने पर ज्यादा कर पाते हैं, परंतु वहां तो कोई सिखा नहीं इनको, इनको तो कोई ट्रेनिंग दी नहीं, तो भी कैसे हुआ? ये अभी विज्ञान पूरा सिद्ध नहीं कर पाया है, कर रहा है, क्योंकि ये भी मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अब्ध ज्ञान से युक्त भी हो सकते हैं, और सम्य दृष्टि हो सकता है, और श्रावक भी हो सकता है। आप लोग को पहले अनेक बार बताया, श्रावक हो सकते हैं, आप लोग को सब श्रावक नहीं हो, क्योंकि जो प्रतिमाधारी से लेकर के पंचम गुण स्थान और करुणान योग से अनतान मंदी और अप्रत्यख्यान का यथायोग्य उपसमुख्य समझने का हो, वो श्रावक है। आप लोग को अधिकांश श्रावक नहीं हो, ज्यादा जैन हो या भद्र, इतना है, परंतु सम्यक दृष्टि तक हो सकते हैं। कौन? संगी पंचेंद्रिय, पहले सब विस्तार से बता दिया गया, इसलिए संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि श्रावक होने के कारण, क्योंकि यह अंतरंग प्रक्रिया है, भावात्मक प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वो ला करके ऐसे फूल चढ़ाते थे, पूजा करते थे। पूजा पूजा, आप बोलोगे हम तो गा कर पूजा करते, वो तो गा नहीं पाते, गाने की कोई आवश्यकता नहीं। पूज्य भाव, आदर भाव, सम्यक दर्शन के भाव, ये है पूजा। और अपने अपनी भूमिका के अनुसार, जैसे आप लोग को विभिन्न प्रकरण बता दिया, ऋषभ देव की पूर्व पर्या में जो उन्हें आहार दिया और जो पशुओं ने अनुमोदना की, उसके अनुसार। हाँ मैडम आनंदीबाई अभी आई, तुम्हारे बारे अभी बताया था। हाँ, जब बोलते हो उस लोगों को सुनते नहीं हो, इसलिए समझते नहीं हो। आगे क्या होता है और देखा, ये प्रायोगिक ज्ञान इससे ही आपको मिलेगा। और प्रशस्य विभो रंगात विसर्यन्तः इवां शंकः प्रशय्य वशमानिन्यु अवश्यानपि तान मृगान। जो भगवान के शरीर से जो शांति फैल रही थी, जो मैं अभी बताया, किरणों से, अल्फा किरण से, और जो नासाक शांत परिणति से, ये भी पहले बताया हूं। जब कोई शांत होता है, उसके शरीर, अभी आगे भी बताऊंगा, अभी ज्ञानानवादी से भी बताऊंगा, पहले भी बताया हूं, क्योंकि अभी ध्यान का बहुत महत्व है विदेशों में। भारत में जो करते हैं, योगासन करते, ये करते, व्यायाम करते हैं, परंतु ध्यान कम करते हैं। वो योगा आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान नहीं। ध्यान तो जब तक का मन पवित्र नहीं हो, शांत नहीं हो। आज मैडम तुम आनंदी भाई आज बोली थी, आज मैं बोल दिया हूं, बाद में सुन लेना। तब जाकर को ध्यान होगा। तो देखो, वक्तुम वक्त ही मानस, पहले मैं ये पढ़ा था, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड।
परंतु मैं अभी लगभग 22 वर्ष पहले इतना सर्वांग विज्ञान के वैज्ञानिक गवेषणा में लिखा हूं, बॉडी लैंग्वेज में नहीं। योर फेस, योर ऑल एक्टिविटी, your walking, talking, all are the index of mind and heart. तो यहाँ है, कोई नेल पॉलिश से लिपस्टिक के चौपड़ लेगी, लाखों करोड़ रुपया के अलंकार साड़ी पहन लेगी, परंतु जब तक उनमें भाव में पवित्रता, निर्मलता, दया करुणा, उसकी सुंदरता शव की सुंदरता जैसे लगेगी। मैंने लाखों को यह अनुभव किया। अभी देखा, जो भगवान के शरीर से जो कांति फैल रही थी, देखा कांति, जो मैं अभी बताया, पहले भी बताया, ओरा, वो कांति की किरण निकलते थे। क्योंकि अभी विज्ञान में, उच्च विज्ञान में सिद्ध हो गया है, जहां भी हीट है, गर्मी है, वहां रेडिएशन होता है। तुम्हारा शरीर भी हो, पशु पक्षी के शरीर भी हो, सबके रेडिएशन निकलता है। वो रेडिएशन अलग अलग है भाव के अनुसार। तो देखो किरण निकलती है। इसलिए जो शांत है, सरल है, साधु संत है, वो आकर्षक लगते हैं। जो क्रूर है, दुष्ट है, दुर्जन है, मायाचारी है, जैसे आज आनंदी बाई बोल रहे थे, हम पहले मायाचारी को नहीं जानते थे, कई कैसे करते थे। उससे क्या होगा, वो जो किरणें सब नेगेटिव हो जाएगी, कुप्रभाव पड़ेगा, विकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। इसलिए मैं हजारों व्यक्ति के मुंह से सुना हूं, मैं उनका मुंह में नहीं देखता, वो मुझे देखते ही मुंह फिरा देता है। आप लोग को बोले भी हो, परंतु उसका कारण आप लोग क्या जानते हो? हाँ, मैं मुंह भी नहीं देखता हूं, और मुंह मोड़ लेता है, मुंह फेर लेता है। आप लोग को सब बोलते हो, उसका कारण यहाँ है। जैसे चुंबक में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, आकर्षण विकर्षण होता है, इसी प्रकार तुम्हारा भाव के कारण तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क सब चार्ज हो जाता है, सब चार्ज होता है। और जहां चार्ज होता है वहां रेडिएशन अवश्य निकलेगा, वहां तरंग अवश्य निकलेगी। यदि खोटा भाव है, किसी प्रकार राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा, वहां वो नेगेटिव चार्ज। इसलिए जैसा आपके मन जिससे नहीं मिलता है, भले माता पिता, भाई, बंधु, पति, पत्नी, यहां तक कोई साधु संत भी हो, आप देखना भी नहीं चाहते हो, मुंह फिरा लेते हो, ऐसे कर लेते हो। कोई घूंघट ऐसे कर लेती है, कोई हाथ ऐसे कर लेते हैं, कोई कई कट्टर एकांतवादी पंडित लोग को, साधु संत को देखकर भी ऐसे कर लेंगे, ग्रंथ यहाँ रख लेंगे। मैं खुद जानता हूं, मेरा अनुभव है, प्रायोगिक है, स्वयं आध्यात्मिक को मानते हैं, धार्मिक को मानते हैं। ये सब क्या है? भले मैं हर समय नहीं बोलता हूं, आप लोग को यहाँ कई हजार बार मुझे पूछ ले, कहा मैं बोला, अभी बोल रहा हूं, जहां प्रकरण में आएगा वहां मैं बोलता हूं। आप लोग हजार बार बोल दिए, गुरुदेव आपके पास बहुत आनंद आता है, बहुत शांति है, सब टेंशन दो, आहार में बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, सब में। क्या कारण? अभी मैं बता रहा हूं, सुन लो। तुम लोग को एक बार भी हम लोग खिलाते हो, 2 बार नहीं खिलाते हो, मैं भी 1 बार खिलाता हूँ। 2 बार नहीं खिलाऊंगा। इसलिए जिस बार बोलता हूँ उसको सुनना। मैं कोई ट्यूटर नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं, जज नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ। मैं बार बार बोलते रहूंगा, बकते रहूंगा। इसलिए तो ये क्यों होता है? और आप लोग स्वयं अनुभव करते, आप लोग स्वयं बोले भी है,
जिनसे पटता नहीं, तुम लोग बोलते हो, मेरी भाषा तो आती नहीं अभी भी, जिससे पटता नहीं है उनसे जमता भी नहीं है। क्यों नहीं जमता है, क्यों नहीं पटता है? यही रीजन है, यही कारण है। ओ परंतु आप लोग तो बता दिए पहले गुरुदेव, हम अब आज भी ब्रह्मचारी यहाँ बोली थी, आज रात को भी साधु भी बोले थी, हम तो आज सुबह भी बोले थे संध्या। हम गुरुदेव ये विश्व कल्याण की भावना आपसे सिखाए, सुबह ही सुबह बोल दिया, बोली तुम। आप लोग यही बोले, देखो देखो। क्योंकि वाहन हो, सैटेलाइट भी हो, रॉकेट हो, जितना आप फ्यूल डालोगे, दिशा निर्धारण करोगे और छोड़ोगे, तदनुकूल लाखों करोड़ मिल जाएगा, नहीं तो वहीं गिर जाएगा। इसलिए लक्ष्य महान करो, पवित्र करो, उदार करो। मैं कई बार बताया, वचन किम दरिद्रता, ये नीति वाक्य में सब है। मैं भी पहले पढ़ा हूं, पहले जानता था और बोलता था, अभी नहीं बोलता। वचनों में दरिद्र संभव है, क्योंकि सिद्ध भगवान वचन में नहीं बोलते, मुख केवल वचन नहीं बोलते हैं, एक इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक नहीं बोलते, अनेक पंचेंद्रिय नहीं बोलते। मैं मौन जब रहता, मैं भी नहीं बोलता हूँ। आप लोग को भी बोले गुरुदेव आप तो बोलते हो, बहुत आनंद आता है, समझ आता है, परंतु आप 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलते हो, हम 2, 3, 5 मिनट बोल पाते। आप लोग किसको बोले, बोले कि नहीं आप लोग को? तो बचन में दरिद्र हो कि नहीं? बचन में दरिद्र हो, आप लोग क्या बोले हो? हमारे पास शब्द कुछ, परंतु भाव में क्यों दरिद्र? भाव में दरिद्र मत बनो। दान में भी दरिद्र, जैसे कोई गरीब है पशु पक्षी, वो दान नहीं दे पाते, धन नहीं है, किसको भाषा नहीं आती है, कोई धारा प्रवाह नहीं बोलते, अनेक साधु संत चतुर्थ काल से अभी तक। परंतु भाव के लिए ना रुपया चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना दिखावा चाहिए, ना फैसने चाहिए, ना बेचने चाहिए, परंतु भाव में सब गरीब है। राजा महाराज चक्रवर्ती पढ़े लिखे जज वैज्ञानिक प्रोफेसर सब भाव में भिखारी। मैं तो लाखों ने करोड़ों का अनुसंधान किया, वैज्ञानिक लोग हजारों का करते, मैं करोड़ों का कर लिया, कठिन तो अरब खरब का कर लिया। भाव में सब गरीब है, दीनहीन, कंजूस। अब लोग क्या क्या शब्द बोलते हो मुझे आता नहीं, मक्खी चूस और क्या क्या बोलते हो, बोलो ना आप लोग का खट खट, मुझे आता नहीं शब्द। ये क्यों, ये क्यों? अभी आप लोग को रोज बोलते हो, कई हजार, 10, 20 हजार बार बोल दी। यही देखो भाव का प्रभाव। ध्यान क्या है? भाव को पवित्र करना, स्थिर करना। आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, आपका कैसे रहता है? आप इतना आनंदित हो गए, आप ऐसे कैसे हंसते हो? बच्चे सब बोलते, हम छोटे छोटे बच्चे होकर भी इतना हंस नहीं पाते हैं, सब बेबिनार में बोलते साधु संत। ये सब भाव का प्रभाव। भाव आप लोग तो सब कुछ धन से, पढ़ाई से, फैसने बेचने से, दिखावा से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते थे पहले। इससे तो आप पुण्य से लेकर स्वर्ग मोक्ष सब प्राप्त करना चाह लेते थे। चक्रवर्ती भी संपूर्ण वैभव से एक परमाणु पुण्य कमा नहीं सकता है। सुन लो, चक्रवर्ती भी समस्त सठखंड वैभव को बेच करके, दे करके, एक पुण्य का परमाणु खरीद नहीं सकता है। बुद्धि से भी नहीं, शक्ति से भी नहीं, प्रभाव से नहीं, प्रसिद्धि से भी नहीं, सुंदरता से भी नहीं, सब कुछ पूरा विश्व को कंट्रोल करते। ध्यान से मैं अभी बोलूंगा श्लोक सहित, श्लोक सहित बोलूंगा, देख लो। आप बोलोगे गुरुदेव क्या क्या मनमानी बोलते रहते हैं सब, इसलिए मैं देखा श्लोक बोलता हूं।
श्लोक बोलता हूं। जैसे आप लोग को सबको आश्चर्य होता है, गुरुदेव आप सब भोले भाले ख्याति पूजा लाभ कुछ नहीं करते, विज्ञापन नहीं करते, ये नहीं करते, फिर देश विदेश के इतने भक्त कैसे इतने गुप्त दान में कैसे देते हैं, ये सब क्यों करते? उसका कारण सुनो, मैं अभी ज्ञानार्णव से बोल रहा हूं। ज्ञानार्णव जैन धर्म का प्राचीनतम विशाल ध्यान ग्रंथ, हिंदू धर्म का पतंजलि योग दर्शन और सितंबर में योग शास्त्र, मैं उससे बोल रहा हूं। अयम आत्मा स्वयं साक्षात गुणरत्न महार्णवः सर्वज्ञ सर्वदृक् सार्वः परमेष्टि निरंजन। मैं आप लोग कई बार बोले, मेरे कई साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर मुझे पहले पहले नहीं समझ पाए कि गुरुदेव तो एकांत में रहते, किसको बोलते नहीं, बोली नहीं करते, रुपया इकट्ठे नहीं करते हैं, कहाँ ये विश्व स्तर पर ये धर्म प्रचार इनका होता है, कौन से वैज्ञानिक प्रोफेसर आते हैं, ये सब आप लोग को बताया ना। मेरे भक्त शिष्य मणिभद्र तक का, अभी कहां तक का, नंदड़ तक का बोले, अभी बोले गुरुदेव हमारा सब कचरा खत्म हो गया। क्यों? वो स्वयं जो बोले, मेरे पहले शिक्षित दीक्षित साधु संत भी ऐसे बोले, वो खुद भी बोले हैं वेबिनार में, कई बार बोले कि गुरुदेव तो बोली नहीं करते हैं, कोई सेठ सेठन को पठाते नहीं, क्या बोलते हैं, पठाते नहीं है, मुझे तो आता नहीं तुम लोग की भाषा, पठाते नहीं, लुभाते नहीं, पैर नहीं पड़ते, गला नहीं दबाते हैं, टीका नहीं लगाते हैं, और क्या क्या करते हैं सब, खुशका मस्का नहीं लगाते हैं, मक्खन नहीं लगाते हैं, ये शब्द आते नहीं, मैं लोग से सीख रहा हूँ। तो ये कैसे होगा? मेरे इस एरिया में जिनने दान प्रवृत्ति प्रारंभ किया, जिन सभी सब सीख रहे हैं, मणिभद्र दीपेश, यहाँ के उनके बहन भी नहीं जानते थे, तो दीपिका उनने प्रारंभ किया 2007 में गुप्त दान करना आजीवन। फिर अभी तो बच्चे सब करें, परंतु वो सबसे ज्यादा आते हैं वैज्ञानिक संगोष्ठी में, आते हैं सेवा में आते हैं, परंतु 2019 के लास्ट तक का उनको विश्वास नहीं हुआ। अभी उनको विश्वास हुआ। तो मैं वो बता रहा हूं आप लोग को, क्या वो सब बता दिए, सब वो भी रहस्य बता रहा हूं कि गुरुदेव के पास तो भीड़ नहीं है, पूंछ वाले मूछ वाले नहीं है, यहाँ विज्ञापन नहीं, कुछ भी नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मठ नहीं, मंदिर नहीं, गिरी नहीं, पंपलेट नहीं, इनका कहाँ शिष्य? खुद बोले यहाँ के, अभी आए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ ही बोले, जहां मैं बैठा हूं इस रूम में। गुरुदेव मैं ऐसे सोचता था, परंतु अभी सब मेरा कचरा बोले हो उनकी भाषा, मेरा अब सब कचरा दूर हो गया, अभी सब शंकाएं दूर हो गए। वही विषय में बता रहा हूं। ये मुझे आत्मज्ञान कथनचित बाल्यकाल से हो गया था। धीरे धीरे मैं जो उच्चतम विज्ञान पढ़ा, मनोविज्ञान पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, उससे मुझे बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान। कितना प्रैक्टिकल ज्ञान? जैसे अनेक माँ बहनियां हैं, इतना खाना बनाना परफेक्ट है, जो प्रोफेसर महिलाएं हैं, जज महिलाएं हैं, टीचर महिलाएं हैं, वो भी नहीं बना सकते, वो भी गामड़ी महिला, अनपढ़ महिला। ऐसे मुझे ज्ञान है इस संबंध में, प्रायोगिक प्रैक्टिकल। अभी देखो, और अभी विज्ञान में यही सिद्ध हो रहा है। वो उच्च विज्ञान तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसको क्वांटम सिद्धांत रूप में अभी सिद्ध कर रहे हैं। तो वो सुनो, अयम आत्मा स्वयं साक्षात गुणरत्न महार्णव सर्वज्ञ सर्वदृक् सार्व परमेष्टि निरंजन। जीव ही आत्मा ही, जब आत्मा जब स्वयं को ऐसे मान करके ध्यान करते हैं, जैसे ऋषि करके साधु आचार्य उपाध्याय, सावक में श्रद्धा होगी,
ऐसे ध्यान तो संभव नहीं, आप लोग को बता दिए वो क्या है आत्मा। आप लोग जो सोचते हम गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं धनी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ऐसे हूं, ये तो मात्र मिथ्या तो था, घमंड था, दीनता, हीनता, पुनः विपरीत, जो आप लोग का भी लाखों बार स्वीकार करके बोल दिए, लिख लिए। देखा जब साधु या मैं कनकनंदी या साधु ध्यान करते हैं, क्या ध्यान करते हैं? पंच परमेष्टि के माध्यम से भी स्वयं का कैसे ध्यान करते हैं, वो ध्यान का प्रभाव ऐसे कैसे पड़ता है, वो कारण मैं बता रहा हूं। हाँ, ये कोई योगासन सिखाने वाले कोई पंडित साधु संत जो टीवी में देखते हैं उसमें वो नहीं जानते हैं, जानते तक नहीं। वो तो चाहिए भीड़ रुपया इकट्ठा करना, शरीर को स्वस्थ बनना। हाँ, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करना चाहिए, मैं भी करता हूं। देखा वो शक्ति कहां से आती है? जैसे सूर्य किरण लेंस के माध्यम से जब एक केंद्र में हो जाती है तो वहां आग उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जो अनंत शक्तियां है हर जीव में है, और विशेष करके साधुओं में, आचार्य में, उपाध्याय में वो शक्ति अधिक प्रकट होती है, जो पहले बताया आप लोगों को। तो वो जो ये सब प्रभाव पड़ता है विश्व स्तर पर, वो शक्ति कहां से आती है, उसका स्रोत क्या है? अयम आत्मा, यह आत्मा स्वयं अहमेव, मैं हूं। साक्षात गुण रत्न महानव, साक्षात गुण रत्न का महान समुद्र है, सर्वज्ञ है, सर्वदृक् है, सार्व है, परमेष्टि है, निरंजन है। आगे बहुत लिखा है, मैं उनमें से थोड़ा थोड़ा बताता हूं। अश्य वीर्य महामन्ये योगिनम अपि अगोचरम यत् समाधि प्रयोगेन स्फुरति अव्याहतम क्षणे। देखा, और भी बहुत श्लोक है। अनंत बोध वीर्यादि निर्मला गुण भीर गुणः स्वस्नेव स्वयं मृग्यः अपाश्य कणांतरम। ऐसे लिखते लिखते और क्या लिखते हैं, एक साथ में कुछ श्लोक पढ़ के उसका अर्थ करता हूं। आत्यंतिक स्वभाव उत्थान अनंत ज्ञान सुख पुमान परमात्मा विपह किंतु अहो महात्ममात्मनः शिवोऽहं विनितेयश्च स्वरश्चैव कीर्तितः मणिमादि गुण निर्भर रत्न व्याधि बुधिर्मतः ध्यानादेव गुणग्रामम् अस्य अशेषे स्फुटी भवेत् क्रियते च तथा अनादि बंध संभवा कर्म संतति। आदि अनेक श्लोक, क्योंकि अभी समय हो गया है, एक एक श्लोक का अर्थ करने के लिए तो घंटों से दिन चाहिए, इसलिए श्लोक बोल के मैं अभी समय हो गया। और अभी दीपावली में भी आप लोग को इतनी तत्परता से जो आत्मानंद का श्रवण करो, अनुभव करो, ये यथार्थ दीपावली है। जो अभी अभी महावीर जी कुछ बताए, मैं कल साल रविवार को बताया था। तो आप दीपावली में जहां केवल घर सजाना, शरीर सजाना और केवल रुपया कमाना, वो भी अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार में दीपावली दिवालिया बन गया, कल बताया था। उस दिवालिया पर्व में भी आप लोग को ज्ञान ज्योति के लिए आप श्रवण कर रहे हो, मुझे तो आश्चर्य लगता है। मैं केंद्र की राजधानी में रहा हूं, राज्य की राजधानी में रहा, तथापि परिश्रम के बाद जहां 30-40 हजार लोग रहते जैनों के, केवल दिगंबर के, सत्तांबर के, लाखों के, वहां भी एक दो भी नहीं आते हैं। यहां तक कि आहार में भी कम आते हैं। प्रवचन के बाद छोड़ो, मैं तो आरती नहीं करवाता हूं, तो भी जैसे गुरुदेव की आरती होते थे उसमें भी नहीं आते थे।
परंतु यहाँ दीपावली में भी भले कुछ संख्या कम हुई है, परंतु वेबिनार में भी कोई ज्यादा कमी नहीं, उससे अधिक आहार में, व्यवस्था में, सेवा में। अभी अभी ब्रह्मचारी आई है, अभी मान्यवर दीपेश को बुलाया था। हाँ, गुरुदेव इतने दिन रह गए, कोई अव्यवस्था नहीं हो, गुरुदेव को किसी प्रकार कष्ट नहीं हो, आहार में किसी प्रकार तकलीफ भी नहीं हो, वो देख करके इतना प्रसन्न हुई। अभी ब्रह्मचारी बोलता है संध्या, गुरुदेव में जब भी आता हूँ यहाँ भावना भक्ति में, उत्साह में, उत्तरोत्तर में मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मैं भी स्वयं बोल रहा हूँ, यहाँ अभी तक कुछ भी बासी नहीं हुआ है, सब ताजा ताजा, भले 24 महीना होने जा रहा है। ऐसे ताजगी भावना में, भक्ति में, आहार दान में, ज्ञान दान में, प्रवचन सुनने में, कार्यक्रम में। कल बच्चों ने ब्रह्मचारी सब मिल करके बहुत अच्छा स्वयं कार्यक्रम किए थे। मैं लास्ट में जाकर देखा था, पर ये जन्म कल्याण का कार्यक्रम, गर्भ का, हाँ आज जन्म का होगा। हाँ, मेरा विचार है, क्योंकि मेरा विचार था ये दीपावली में हमारे सब शिष्य आएंगे, जो ग्रंथ छपाए वो भी आएंगे, आकुल से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, अन्य जगह से आएंगे। मैं कुछ हाँ भर लिया था। अभी फिर कोरोना और डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए मैं बोल दिया, यहाँ के नगिन जी बोल दिया है अध्यक्ष, इसलिए मेरा विचार है कुछ वेबिनार में भी विमोचन कर लेंगे और कुछ कार्यक्रम में भी ग्रंथों का विमोचन करेंगे। यहाँ तो कोई ढोंग पाखंड बोल ये सब कुछ नहीं चलता है। जो ग्रंथ छपाते हैं, जो आहार देते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों से ही मैं करवा लेता हूँ, तो वो भी सूचना दे देता हूँ। और वो आकुल की मेरी एक शिष्या अनीता, तो मैं स्वाति फाड़े को बोल देना, और चर्चा हो गई थी। हाँ, क्योंकि अभी और उनके परिवार में भी कोई अभी अस्वस्थ है, डेंगू हो गया, दीपिका बोल रही थी, तो वेबिनार में कुछ ग्रंथ विमोचन करेंगे। हाँ, और उसमें भी तो कल वेबिनार में जो स्वाति के तरफ से ये ग्रंथ छपा है विश्व विज्ञान रहस्य, कल वेबिनार कर लूंगा, आज कुछ ग्रंथ कर लूंगा, कल कुछ, क्योंकि अभी बहुत ग्रंथ छप रहे हैं, लगभग अभी नए ग्रंथ तो अभी आ गए हैं, ऐसे नए ग्रंथ 6 हैं, अभी भी 4-5 ग्रंथ है। तो ये सूचना आप लोग को मैं दे रहा हूं, और यहाँ ब्रह्मचारी ये सब देंगे। तो आप लोग को जो वास्तविक परिक्षण पर्व से लेकर के दीपावली पर्व आप लोग को मना रहे हो, केवल मैं कल बताया था, अभी तो समय नहीं है, समय हो गया। अभी दीपावली के नाम पर, दीपावली के समय में ज्यादा फैशन, व्यसन, आडंबर, फटाखा फोड़ना से लेकर जुआ खेलना, शराब पीना आदि करते हैं। और विशेषकर व्यापार में, धर्म के नाम पर पर्व में ज्यादा मिलावट, ज्यादा शोषण, भोजन मावा दूध मिश्र, ये तो अन्न क्षेत्र कृतम पाप धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। कहा दीपोत्सव ज्ञानोत्सव, आगे जाकर दिवाली और दीपावली, फिर दिवाली, अभी दिवालिया पर्व बन गया। इसलिए जो मैं अभी बता रहा हूं वो आप लोग जो सुन रहे हो वो दूसरों को भी बताओ। यही है, अभी विदेश के बच्चे भी प्रदूषण दूर करने के लिए सरकार के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। 11-12 वर्ष के बच्चे, और हमारे यहाँ सरकार से, कानून से लेकर, कोई संस्था से लेकर, कोई धार्मिक लोगों से लेकर के कोई इसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं करते, और ज्यादा फटाके बनाते हैं, बेचते हैं, मिलावट भोजन बेचते हैं, मृत्यु बेचते हैं, रोग बेचते हैं, हिंसा बेचते हैं। इसलिए मैं ऐसे पर्व से, ढोंग पाखंड पर्व आज से मैं दूर रहता हूं समता से। इस कारण से मैं क्यों पाप का भागी बनूं, अनावश्यक क्यों मैं समर्थन करूं, मैं क्यों सहज दूं। इसलिए भी मैं बहुत वर्ष से बोल रहा हूं, लिख रहा हूं,
पर्व जो पावन बनाने के लिए, वो पर्व आज पतित बनाने के लिए कारण बन गया। इसलिए जो आप लोग को इस दीपावली में भी जो घर सजाने में और रुपया कमाने में सब व्यस्त रहते हैं, और फैसने वैसने में भी, उस समय भी आप लोग को वेबिनार में ज्ञानार्जन कर रहे हो, और यहाँ के स्थानीय लोग को 500 प्रकार दान, सेवा, आहार दान में एक आदर्श प्रस्तुत किया गया। क्या ब्रह्मचर्य संध्या में आप लोग कहीं पूछते ना, आप लोग बताओ पूरा भारत में 22-24 महीना तक उत्तरोत्तर इतनी भावना, भक्ति, व्यवस्था कहाँ आप लोगों ने देखा प्रायोगिक? मैं भी प्रायोगिक रूप में कहा नहीं देखा। इसलिए गुरु की प्रशंसा, संबोध और समर्थन करना ही चाहिए। यहाँ से आप लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ कोई अरबपति खरबपति नहीं है, या 2-3 हजार घर नहीं है, ज्यादा 150-200 घर है। पहले तो 100 घर था, तो भी इतना दिन हो गया, तो भी अभी एकदम अतृप्त है आहादान में, सेवा में, भयावृत में, चातुर्मास में। इसलिए ये रियल यहाँ रोज दीपावली मना रहे हैं। जैसे मराठी में बोलते हैं, जिस दिन गुरु साधु अपने घर में आते हैं उस दिन ये एक साथ दीपावली और दशहरा। यहाँ अभी 24 महीना से रोज दीपावली और दशहरा मना, बच्चों से लेकर बड़े तक एक आदर्श प्रस्तुत करे। इसलिए यहाँ का जितना न्यूज है और जितने से जो पोस्टर है सब किताब में भी दे रहा हूं। तो इसी प्रकार ये आदर्श आप लोग को भी अन्य को दो, ये भी ज्ञान दान है, ये भी दीपोत्सव है। तो आप लोग के लिए ये दीपावली के पूर्व संध्या पर आप लोग को सबको आशीर्वाद दे रहा हूं। आप लोग का जीवन में ज्योतिर्मय बने, आनंदमय बने, आपका दीपक स्वयं को प्रकाशित करे और दूसरों को प्रकाशित करे। सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं। अभी ध्यान का और मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी टेंशन का युग है। टेंशन को आना, मैं तो न्यूज़पेपर से लेकर देश विदेश चैनल से देख रहा हूँ, अभी पूरी पृथ्वी टेंशन का युग। टेंशन को दूर करने के लिए केवल एकमेव ध्यान है। अभी पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक, विदेश के वैज्ञानिक और डॉक्टर यही सिद्ध कर लिए, मान लिए। भारत में भले यहाँ तक अभी तक पहुंचा नहीं, ये भी बता देता। भारत में कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक वैद्य यहाँ तक पहुंचे नहीं, ये भी बता देता हूँ। कोई लेक्चरर, प्रोफेसर नहीं पहुंचे यहाँ तक। ये तो हमारे जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया और विदेश का वैज्ञानिक जो रिसर्च करे उसका आधार पर बोल रहा हूं। मैं केवल धर्म ग्रंथ पढ़ता और विदेश का उच्च विज्ञान नहीं पढ़ता, ये मैं नहीं बोल पाता। मुझे खुद भी इतना ज्ञान नहीं होता, इतना मुझे आत्मविश्वास नहीं हो पाता। इसलिए जो सर्वज्ञ भगवान जो बताया उसके सामने कौन वैज्ञानिक, कौन क्या होते हैं। हाँ, उसको सिद्ध कर रहे विदेश के वैज्ञानिक, मान रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए सब अभी तो आप लोग सुन रहे हो, परंतु बच्चों को दूसरों को भी बोलो। पढ़ाई से लेकर, व्यापार से लेकर, पारिवारिक शांति से लेकर के तनाव दूर करने के लिए, रोग दूर करने के लिए परम औषधि का वर्णन पहले भी क्या हूं, अभी ऋषभ देव के माध्यम से अभी कर रहा हूं। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अभी आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के सानिध्य में तथा पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के इस उपलक्ष्य में पंच कल्याण कार्यक्रम तुम लोग का आयोजित हो रहा है। यह पंच कल्याण के विधान जो कि सभी प्रकार के बोलियों से रहित, आडंबरों से रहित, यहाँ पे कोई भी गाजा बाजा होल्डिंग कुछ भी नहीं, जो भी द्रव्य लेके पूजन सामग्री लेके आ रहे हैं वही सब इसमें इंद्र है और इंद्राणी है। इस प्रकार बहुत ही भक्ति भाव से गुरुदेव के सानिध्य में पंच कल्याणक विधान हो रहा है। अब हम आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में अनुरोध करते हैं, गुरुदेव जिनवाणी स्तुति व मंत्रोच्चार द्वारा
सबको शुभाशीष प्रदान करे गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। और सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा 2 दिन से कल से कल्याणक विधान चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन कल गर्भ कल्याणक के दृश्य प्रस्तुत किए गए थे। यहाँ पर जैसे गुरुदेव अभी लगभग आदि पुराण पढ़ा रहे हैं, उस आदि पुराण के स्वाध्याय के माध्यम से जैसे पंच कल्याणकों का स्वरूप बता रहे हैं, स्वरूप के अनुसार यहाँ के कुछ पात्रों ने आपसे तैयारी की, लेकिन गुरुदेव के सिद्धांत गुरुदेव के पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। बिना हमें मधुक भैया ने बताया कि बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बोली के, तो ऐसा ही। और पहली बार उनको पता चल रहा है कि किस प्रकार से कल्याणक क्या है, कैसे उनकी भावों की अनुभूति होती है, किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए बिना किसी गाजे बाजे के और बिना किसी वाद्य कभी तो माइक नहीं, पर फिर भी इतने अच्छे भावों के साथ हमारे यहाँ के जो पात्र है वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। आज जन्म कल्याणक का पूरे जो जन्म कल्याणक पर कैसे भगवान का जन्म, फिर शचीन्द्राणी का भगवान को लेकर के नृत्य करना, साथ ही उनको सुमेरु पर्वत पर ले जाना, अनेकांतवाद के सिद्धांत को जैसे महावीर भगवान ने सिद्ध किया था, उसको भी नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बालक प्रस्तुत करने वाले हैं। तो गुरुदेव के इन्हीं विचारों को जो हमने अभी तक पढ़ा है, उनको एक नाटक के द्वारा उन भावों की प्रस्तुति इन पात्रों के माध्यम से की जाएगी। आप सब लोग भी सादर आमंत्रित हैं, और अगर जुड़ना चाहें तो हम शायद अगर जूम की व्यवस्था हो गई तो वैसा भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप सभी जुड़ करके उस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और देख सकते हैं कि गुरुदेव विचारों को और भावों को कितना महत्व देते हैं। अगर कुछ भी तामझाम नहीं हो, कोई स्टेज नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन कैसा प्रोत्साहन है, कैसे अंत्योदय से सर्वोदय की और गुरुदेव ले जाते हैं, ये इस नाटक के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी देख सकते हो। और सादगी को कितना महत्व देते हैं, यही आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देख सकते हैं। जो बोला आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। हाँ, शाम को 7 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, तो आप सभी तैयार रहें। और एक साथ कार्यक्रम 7 से 10 बजे तक लगभग रहेगा। गुरुदेव का सानिध्य भी रहेगा, पूरे संघ का सानिध्य मिलेगा। आप सभी समय पर उपस्थित रहें, ऐसा आप सभी से निवेदन है। जो बोला आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जय। ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के अनन्य भक्त, उनको भी वंदना। अब हम आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में जिनवाणी स्तुति व मंत्रोच्चार द्वारा शुभाशीष प्रदान करें। भगवान बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पंबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर भबले अमृत पल्लवे अमृत साव सावम बम बम हूँ पट स्वाहा। ओम आम स्वयपत्तानम ओम नम खल स्वयपत्तानम ओम नम जलो स्वयपत्तानम ओम नम सब्ब स्वयपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु भगवते स्वामी नारायण गुरुदेव का जय जय गुरुदेव कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु स्वामी नमोस्तु 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 गुरु नमोस्तु।